क्या है? है? वो भी मानते हैं। क्या कहते हैं? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। क्या? आदम खुदा नहीं, आदम खुद नहीं आता है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, जो खुदा की रोशनी है आत्मा रूपी, उस रोशनी से वो अलग नहीं है। जो खुदा की नूर है, खुदा की रोशनी है, वही रोशनी आदम की है, सृष्टि के आदि पुरुष की रोशनी है। इसीलिए शिव शंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव नाम क्यों जोड़ दिया? क्योंकि शिव को याद करते करते शंकर क्या बन गया? शिव बाप समान बन गया। याद करने का इतना महत्व है। जैसे पत्नी जीवन भर पति के अंग को याद करती है, सुख लेती है, स्मृति में आता है बार बार, और अंत समय में जीवन की सारी स्मृतियां इकट्ठी होकर के वही स्मृति फिर हावी हो जाती है। कौन सी? पत्नी की बुद्धि में मरते समय कौन सी स्मृति हावी हो जाती है? पति के उसी अंग की स्मृति हावी हो जाती है जिस अंग से जीवन में ज्यादा सुख लिया है। तो क्या होता है? अंतमते सोगते। मति माने बुद्धि। अंत में जैसी बुद्धि बन गई वो ही स्वरूप अगले जन्म में मिल जाता है। ये बात पति के लिए भी लागू होती है, ज्यों की त्यों लागू होती है। तो पति अंत समय में स्त्री तन को याद करता है तो क्या बन जाता? स्त्री बन जाता है। तो इतनी सच्चाई जब है दुनिया के हर स्त्री पुरुष के लिए, तो शंकर के लिए सच्चाई नहीं हो सकती है? कि जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में जिसको जास्ती से जास्ती याद करेगा, अंत समय में उसी की याद ठहरेगी या नहीं ठहरेगी? नहीं ठहरेगी, ठहरेगी। और फिर क्या है? क्या कहा जाएगा? वो ही बन जाएगा। तो जो बन जाता है शंकर, कौन सा स्वरूप बन जाता है? शिव स्वरूप बन जाता है। इसलिए शिव शंकर कहा जाता है। शिव नाम पहले क्यों रख दिया? याद करने वाला तो शंकर है, जिसको याद किया जीवन भर वो बड़ा हुआ ना, ज्यादा प्राप्ति कराने वाला हुआ ना। नहीं, पति सारा जीवन पत्नी को याद करता है तो पत्नी बड़ी हो गई पति के लिए अंत समय में, या स्वयं बड़ा हुआ है? पत्नी ही बड़ी हो गई, स्वयं को भूल गए। तो संग का रंग लगा या नहीं लगा? है? संग का रंग लगा। याद करे ना करे, फिर तो 20 24 तो मिलता ही है ना।
याद करे, पुरुष स्त्री को याद करे, वो तो चोला मिलना ही है, याद करे ना करे फिर तो मिलना ही है ना वो बोला। क्यों ऐसा नहीं होता है कि अगले जन्म में भी पुरुष को पुरुष चोला मिले? उसका अंतर क्या? स्मृति ना करने से भी वो तो मिलना ही है, तो पुरुष बनेगी, स्त्री बनेगी। अरे नहीं किया याद और अगले जन्म में पुरुष पुरुष ही बन गया तो स्मृति कारण नहीं है। कोई सन्यासी बन गया, सच्चे सन्यासी भी होते हैं, झूठे सन्यासी भी होते हैं। कोई पुरुष को वैराग आ गया, वे माने विपरीत, राग माने प्यार, प्यार के विपरीत चला गया, नहीं याद करता और जीवन भर उसने याद नहीं किया। तो कौन सा चोला धारण करेगा? स्वयं का ही चोला मिलेगा ना। तो ये स्मृति का सवाल है, स्मृति की प्रधानता है। स्मृति जैसी होगी अंत समय में वैसी ही गति होगी, ये पक्की बात है। तो शंकर ने क्या किया है? शिव को याद किया और शास्त्रों में नाम भी प्रसिद्ध है। नहीं, एक ही आदत की प्रधानता रही या अनेकों की या दो चार की याद की प्रधानता रही? तो नाम क्या पड़ा? एकलव्य। काम के आधार पर नाम पड़ा ना। शास्त्रों में जो भी नाम है किस आधार पर है? हाँ, काम के आधार पर है। तो जो एकलव्य नाम पड़ा है वो एक को बुद्धि से लव करने के आधार पर नाम पड़ा। तो स्मृति की ही बड़ी बलिहारी है क्या? इसलिए ये पुरुषार्थ बताया, अंतिम परीक्षा बताई पुरुषार्थियों की। क्या अंतिम पेपर क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किसका मोह? अपनी देह का मोह, अपनी इंद्रियों की देह की इंद्रियों का मोह। देह की इंद्रियों से जो सुख मिलता है उस सुख का मोह, देह के पदार्थों का मोह, अपनी देह से जुड़े संबंधियों का मोह और संबंधी तो गहरे भाव को लिया जाता है। इंद्रियों से संबंध जुड़ता है तो संबंधी कहा जाता है। संबंध गहरा होता है और संपर्क हल्का होता है। तो जीवन में जितनों से संपर्क हुआ, कोई ऐसे भी होते हैं संपर्की, जीवन में एक ही बार मिले हैं लेकिन उनकी स्मृति नहीं भूलती। ऐसे होता है कि नहीं कभी कभी? तो संपर्की जितने भी हुए उनका भी मोह खलास हो जाए, नष्ट हो जाए।
इसका तरीका स्मृति में बताया। क्या तरीका बताया? एक को स्मरण करना है, कोई दो को, चार को या अनेकों को स्मरण नहीं करना है। और एक कौन? हाँ, शिव बाबा तो है, वो तो मंदिरों में हम हाथ जोड़ के माथा टिकाते ही चले आए है, लेकिन वो बुद्धि में आया कि कैसे है ऊंचे ते ऊंचे, कि बुद्धि में बैठ जाए कि यही ऊंचे ते ऊंचे है जो हमारा कल्याण कर सकता है, ऊंचे ते ऊंचे कल्याणकारी। वो भक्ति मार्ग में मंदिरों में तो माथा टिकाते रहे, लेकिन ये बात की जानकारी बुद्धि में बैठी कि यही इसी का सच्चा स्वरूप वो हमारे जन्म जन्मांतर का कल्याण कर सकता है, अगर उसे पहचान करके याद करें तो।